गुरु गीता का एक सूत्र कहता है, गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूप वर्जितम गुणातीत स्वरूपम चयो दद्यात स गुरु स्मृतः। अर्थात गु शब्द से गुणातीत और रू शब्द से रूपातीत प्रकट होता है। जो निर्गुण और निराकार आत्मस्वरूप प्रदान करता है उसे गुरु कहते हैं। गुणातीत, रूपातीत, बियॉन्ड ऑल क्वालिटीज, बियॉन्ड ऑल फॉर्म्स, जो गुणों से परे है वो सारे गुणों की संभावित क्षेत्र है, फील्ड ऑफ ऑल क्वालिटीज। और जो रूपातीत है, रूपों से परे है, उसे हम इस तरह देखते हैं कि सारे रूपों की संभावना उसमें है। तो गुरु शब्द इतना सुंदर है, गुरु गीता में इसको कई कई तरह से वो सामने रख रहे हैं। एक तो अंधेरे और प्रकाश की यात्रा के रूप में, और अब ये गुणातीत और रूपातीत के रूप में, यानी कि उसमें कोई विशेष गुण मत देखो, उसमें कोई विशेष रूप मत देखो। वो जो यात्रा है गुरु की, वो अनंत गुणों को अपने भीतर समाहित किए है, इसीलिए गुणातीत कहते हैं। कोई भी गुण प्रकट हो सकता है जो संभावना है, और अनंत संभावनाएं हैं गुणों की, क्वालिटीज की। जीवन तो अलग अलग किस्म की गुणवत्ताओं से ही संचालित होता है। तो गुरु की उपस्थिति कोई विशेष गुण नहीं देती, चाहे वो बुद्ध शरीर के रूप में आया हो या वो एक उपस्थिति और एक देशना के रूप में हो, वो किसी विशेष गुण की अपेक्षा भी नहीं करती। गुरु की सत्ता जो है, गुरु तत्व, और कोई विशेष रूप भी नहीं वहां पर अपेक्षित होता है। इसीलिए ये अगर गुरु शब्द को हम देखें तो ये पूरी तरह संप्रदाय विहीन शब्द हो गया, टोटली कल्टलेस। क्योंकि संप्रदाय और कल्ट क्या करेंगे, कोई गुण देना चाहेंगे, गुण धर्म, ये चीजें होनी चाहिए तब तुम इस यात्रा में हो, इस धर्म में हो, इस व्यवस्था में हो। तुम्हारा रूप भी निश्चित कर दिया जाता है। देखो, अलग अलग वेशभूषा बनाकर लोग घूमते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की कोई अलग वेशभूषा होनी चाहिए क्या? कोई आवश्यक नहीं, सारी वेशभूषाएं उसमें खप जाती हैं। हमारे यहाँ इसलिए लोग आते हैं, पूछते हैं कोई ड्रेस कोड, कोई विशेष तरीके की यहाँ पर व्यवस्था। मैं कहता हूँ कोई ड्रेस कोड नहीं, सुंदर, अच्छे, विश्रामपूर्ण, कंफर्टेबल कपड़े पहनो, बस इतना पर्याप्त है। एक ही रंग में क्यों रख दिया जाए, एक ही तरह से क्यों लोगों को ढाला जाए, कोई आवश्यकता नहीं। तो गुरु जो सत्ता है वो इसीलिए गुणातीत और रूपातीत है। और सूत्र कहता है कि वो निराकार निर्गुण आत्म स्वरूप में ले जाने में सक्षम है। फिर यहां पर वही बात आ गई, निर्गुण, निराकार, आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप होगी फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं का क्षेत्र। निर्गुण से लोगों को लगता है कुछ नीरस सी बात है। नहीं, निर्गुण का अर्थ है कि उसका अपना जाहिर होता हुआ गुण नहीं है, लेकिन उससे कोई भी गुण प्रकट हो जाएगा। निराकार अपने आप में कोई आकार नहीं है, लेकिन कोई भी आकार प्रकट हो जाएगा। तो जब किसी सीकर, किसी शिष्य के भीतर ही निर्गुण निराकार आत्मस्वरूप प्रकट होता है, तो उसको सहज प्रतिक्रिया करने में, सहज प्रत्युत्तर देने में सक्षम बनाता है। अगर उसके पास पहले से ही कोई बना बनाया उत्तर होगा, कोई पहले से ही बना बनाया आकार होगा समाधान का, तो उस सांचे के हिसाब से वो चलेगा। अन्यथा जीवन जब कोई नई परिस्थिति लाएगा तो वो नया प्रत्युत्तर देगा, क्योंकि वो निराकार है, कुछ भी वहां से आ जाएगा। वो निर्गुण है, कोई भी गुण आ जाएगा। हम किसी भी गुण की वहां पर पूर्व अपेक्षा नहीं कर सकते। भारतीय दर्शन की यही विशेषता है। शांति,
आनंद, ये सब तो वहां पर बह रहा है, सच्चिदानंद का पूरा वैभव वहां पर है, लेकिन क्या गुण, क्या रूप, क्या आकार, कब घटेगा, ये तो वो परिस्थिति और वो क्षण उसमें तय होगा, पहले से तय नहीं हो सकता। सारे कल्ट, सारे मजहब जो कुछ व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ पहले से ही फिक्स करना चाहते हैं। इस सूत्र के अनुसार गुरु की सत्ता में कुछ भी तय नहीं हो सकता। जो होगा शुभ होगा, सत्य की तरफ जाता हुआ, प्रकाश की तरफ जाता हुआ होगा, लेकिन वो अनिश्चितता की प्रज्ञा से भरा होगा, क्योंकि अनंत संभावनाओं के क्षेत्र से उस क्षण विशेष में कुछ घटेगा। ये कितनी बड़ी मुक्ति है, कितनी बड़ी स्वतंत्रता है। हम जब बुद्ध की परिकल्पना करते हैं, किसी जो बोध को उपलब्ध चेतना है, कोई व्यक्ति है, तो हमको लगता है वो हमेशा शांत और मुस्कुराता हुआ बैठा होगा, वैसे ही काम कर रहा होगा। भारत में हम ऐसा नहीं दिखाते। भारत में हम, हमारे लिए कृष्ण भी बुद्ध हैं, राम भी बुद्ध हैं, परशुराम भी बुद्ध हैं, बहुत बुद्धों की यहाँ पर एक धारा है। परिस्थिति आए तो सुदर्शन चक्र भी आ जाता है, परिस्थिति आए तो तीर भी खिंच जाते हैं, परिस्थिति आए तो युद्ध भी हो जाता है, शांति भी है। तय नहीं किया जा सकता। युद्ध के लिए कोई आमादा नहीं है, लेकिन युद्ध की परिस्थिति में युद्ध भी हो सकता है। अब हम बुद्ध को महाभारत के मैदान में देखने की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय दर्शन में हम देखते हैं कृष्ण को युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई। और वो परिस्थिति भी भारतीय दर्शन कहता है कि धर्म रक्षार्थ, यानी कि जो कुछ शुभ है, जो सत्य की तरफ ले जाने वाला विचार है, परिस्थिति है, उसके रक्षा के हेतु वो निर्णय भी वहां पर घटता है। तो ये तभी घटेगा जब निर्गुण निराकार आत्म बोध व्यक्ति के भीतर आएगा। और वही गुरु की सत्ता है जो कोई विशेष गुण न लेकर चलती है, न विशेष आकार लेकर चलती है, लेकिन सारे व्यवस्थाओं, आकार का अर्थ समझे, व्यवस्था, ढांचा, सिस्टम, तो वो सारी व्यवस्थाओं और सारे गुणों का एक संभावित केंद्र हो जाता है। तो ये कितनी सुंदर बात है, कितनी कल्टलेस और कितनी टोटल फ्रीडम वाली बात है। इससे सुंदर बात हम गुरु के संबंध में कल्पना भी नहीं कर सकते।